दो दिन बाद रति की 29वीं सालगिरह थी, जिसे मनाने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया गया था। ऐन सालगिरह के दिन रति ताज होटल में अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाई गई। होटल वालों ने फौरी तौर पर बॉम्बे में डिंशा फैमिली से राब्ता किया तो रति के वालिद सर डिंशा पटीट वहां पहुंच गए। कायद आज़म उस वक्त अपनी सियासी मसरूफियात की वजह से दिल्ली में थे। उन्हें बिल्कुल खबर नहीं थी कि उनकी मोहब्बत उन्हें छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है। सर डिंशा यानी जिन्ना साहब के ससुर उनसे राब्ता करके बताते हैं कि रति की तबीयत खासी बिगड़ चुकी है, वो फौरन आ जाए। वो उस वक्त मौत का नहीं बताते। जिन्ना साहब ट्रेन लेकर वापस आते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि रति जिन्ना अब दुनिया में नहीं रही। चूंकि कांजी द्वारकादास रति के राजदार भी थे और वो उनके साथ अपने जज्बात और दुख दर्द शेयर भी करती थी, इसलिए कांजी ने मशवरा दिया कि आखिरी दिनों में वो हिंदू मज़हब के करीब हो गई थी, इसलिए उनकी आखिरी रसूमात हिंदू मज़हब के मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन जिन्ना साहब ने अपनी बीवी को मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाने का फैसला किया। इस मौके पर रति का अपना ख़ानदान भी मौजूद था, लेकिन उनमें से किसी ने इस मामले में दखल नहीं दिया। कांजी जो रति की तदफीन के मौके पर मौजूद थे बताते हैं कि जब जनाब बॉम्बे पहुंचे तो रति अगले जहां जा चुकी थी। उनकी तदफीन से पहले 5 घंटे तक जनाब बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बातें कर रहे थे। साफ महसूस हो रहा था कि वो अपना दर्द छुपा रहे हैं। जब रति को कब्र में उतार कर जिन्ना साहब को मट्टी डालने के लिए कहा गया तो वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। ये जिन्ना की जिंदगी का पहला मौका था जब किसी ने उन्हें यूं रोते देखा था। रति की मौत के साथ ही मोहब्बत की यह दास्तान भी अपने अंजाम को पहुंची, जो आज भी याद की जाती है। इस पर कहानियां लिखी जाती हैं और सुनी सुनाई जाती हैं।